हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज जो 4.1 है, जो कि इतने बेस्ट तरीके से समझाते हैं कि आपने अभी तक अगर इस सवाल को अगर नहीं समझा, अगर इस चैप्टर को अगर आपने नहीं समझा, अगर मेरे वीडियो को अगर गारंटी है अगर देख लेते हो, अगर ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है। और इतने बेस्ट तरीके से हम अगर समझाते हैं ना, तो भाई दूध पीने वाले बच्चा भी समझ सकता है कि क्वेश्चन क्या है। हमने इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाया है, वो या मैथ हो या हिंदी हो या संस्कृत हो या हिंदी व्याकरण या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर एक बार अगर देख लीजिएगा जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लेक्चर झाड़ते हैं, जितना भी लेक्चर झाड़ते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को इतनी बेस्ट तरीके से कभी भी कोई भी चैप्टर जाने से पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक कहिएगा कि भाई चैप्टर का पहले नाम क्या है, तो हम कहेंगे भाई सबसे पहली बात आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप कहिएगा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो भाई आप ना बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, बहुपद चैप्टर भी हम आपको पढ़ा रखे हैं। बहुपद का मतलब हो गया एक से ज्यादा पद, और बहुपद में आप पढ़िएगा रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद या समीकरण। और बहुपद क्या होती है, समीकरण क्या होती है, इसका भी एक्सप्लेन आज ही इस वीडियो में करेंगे। पहली बात है, इससे पहले कोई भी चैप्टर जाने से पहले बेसिक्स देख लीजिएगा। बेसिक पहले हम पकड़ते चर को। भाई सबसे पहली बात यहां पर आपका चर हो गया, और यहां पर सबसे पहले आपका अचर हो गया। तो हम कहेंगे सबसे पहली बात चर और अचर क्या होगा। तो अभी तक जो बच्चा अगर चर अगर अचर सही में अगर नहीं समझा है, इसका मतलब जीरो के, यानी इसका मतलब मैथ में जीरो के लायक है। क्योंकि अभी कहिएगा कि चर अगर चर अगर अचर अगर नहीं समझा, इसका मतलब जीरो के लायक है। तो आइए पहली बात, जो बच्चा अगर मान लेते चर अचर में अगर प्रॉब्लम है, तो आइए पहली बात इस प्रॉब्लम को हम दूर बिगला देते हैं। कैसे? पहली बात चर का मतलब सीधे होता है कि ABCD में जितना भी अक्षर होता है उस सारे के सारे चर होता है। या ABCD में एगो अक्षर हो या 26 को हो या 50 को हो, पर ABCD में जितना भी अक्षर होगा चर होगा। ठीक है। उसके बाद अचर की बात है, तो अचर का मतलब होता है कि गिनती वाली जितना भी संख्या होता है उस सारे के सारे क्या होगा, अचर। यानी गिनती में जितना भी अक्षर होती है सारे के सारे अचर होगा। और गिनती वाली संख्या अनंत होती है। क्या होती है दोस्त? अनंत होती है। कहिएगा अनंत कैसे होगा, तो गिनती वाली संख्या को ओपन तो कर देते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो होती है ना अनंत होती है, यानी अनंत तक जाता है। कहां तक? अनंत तक जाता है। ठीक है। तो चर अचर का एक्सप्लेन आपके साथ है, और चर अचर आप समझ सकते हो। उसके बाद है रैखिक समीकरण। पहली बात यहां पे टॉपिक आता है आप लोग का रैखिक, कि भाई रैखिक समीकरण क्या होता है। हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण कुछ नहीं है। रैखिक समीकरण का दूसरा का देखिएगा कभी कभी व्यापक पद भी लिखी रहती है। तो भाई सबसे पहली बात है, यहां पे हो गया रैखिक समीकरण। समीकरण क्यों लग गया, समीकरण क्यों लगा, तो हम कह देंगे रैखिक समीकरण का फॉर्मूला होता है AX प्लस यहाँ पे BY प्लस C इक्वल में क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्या है? ये आपका रैखिक समीकरण का व्यापक पद है, और इसी से टोटल सवाल आपका बनेगा। कहिएगा पहली बात, रैखिक समीकरण का व्यापक पद AX प्लस BY प्लस C बराबर जीरो हो गया। अब कहिएगा सबसे पहली बात, यहां पर जो आपका A है, यहां पर जो B है, ठीक है, और यहां पर जो आपका C है, कहिएगा ये सब क्या है, हम कहेंगे भाई ये सब जो है ना अचर पद है। कहिएगा क्या है? अचर पद है। सिंपल बात है, अचर पद है। क्या है? अचर पद। कहिएगा अचर पद कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। कहिएगा XY है, ये हो तो अचर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर ABCD अगर अचर है, तो भाई XY भी यहां पे अचर होना चाहिए। नहीं, आइए एक्सप्लेन करते हैं, पहले ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं पहली बात कि A और B और C हमेशा अचर पद होता है। इसके बाद X और Y जो होती है ना, XY ये आपका क्या होता है, यानी X और Y जो होती है ना, ये आपका अचर होता है। कहिएगा ABCD में तो ABC भी आता है, तो अचर आपने कह दिया, और XY को अपने चर कह दे, ये कैसा नियम है? आइए, आपका दिमाग घूमता होगा इसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम X के पावर में कुछ नहीं है, Y के पावर में कुछ नहीं है, तो इसकी घात कितना है? 1 है।
यानी इसका जो घात है, घात का मतलब ही हो गया पावर, ठीक है। इसकी घात कितना, 1। तो एक घात वाले को हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पहली बार कि अगर फॉर्मूला आपके पास पेश है कि यहां पर आपका ax प्लस by प्लस c बराबर हो गया 0, ठीक है। x और y हमेशा क्या होती है, चर होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते कहिएगा कि a b c d तो भी चर होना चाहिए, तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ अगर समझते हैं, कुछ रैखिक समीकरण का व्यापक पद लेते हैं। जैसे 4x प्लस यहाँ पे 2y माइनस 6 बराबर हो गया 0, और c हमेशा हमेशा क्या होता है, अचर पद होती है। क्या होता है, अचर पद बिल्कुल आपका होगा। देखिएगा पहली बात है 4x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 है, ये यहाँ पर आप 7x माइनस 2y और प्लस 1/2 लीजिएगा, बराबर के बाद 0। ये सब आपका रैखिक, ये सब क्या है आपका, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण का ये आपका व्यापक पद है। कहिएगा जहां पे 4x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0, हमने कहा यहां पर 4, हमने कहा यहां पर 2, हमने कहा यहां पे माइनस 6, तो a का वैल्यू तो यहां पर a का वैल्यू तो यहां पे 4 हो गया, b का वैल्यू तो यहां पर 2 हो गया, c का वैल्यू तो यहां पे माइनस 6 हो गया। यानी इसका मतलब, इसीलिए हमने कहा कि a और b और c हमेशा हमेशा के लिए अचर पद में शामिल होगा, ठीक है। और x और y हमेशा चर में शामिल होगा, क्योंकि यहां पर जो x होती है a का गुणांक होती है, y जो होती है b का गुणांक होता है, और c का c हमेशा अचर पद होगा। क्या होगा, अचर पद होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिएगा, इसके बाद होता है दो चर, ठीक है। एक्सप्लेन के साथ हम बताते पहली बार दो चर का मतलब जिसमें ए बी सी डी का दो चर लगेगा वो आपका दो चर होगा। कहिएगा कैसे, तो आइए अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर x है, यहां पर y है ना, दो चर है, ठीक है। या यहां पर अगर a है b है, दो चर है, या इसके जगह पे आपने c और d दे सकते हो, ये सब क्या है, दो चर है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली बात हमने ये देखा, ठीक है, रैखिक समीकरण, तो ABC हमेशा अचर पद होगा और XY हमेशा क्या होगा, चर पद होगा। और रैखिक समीकरण का व्यापक पद ax प्लस by प्लस c, और इसी पे सारे सवाल बनेगा, ठीक है। कहिएगा एक सवाल हमको समझ में नहीं आया, कहिएगा क्या नहीं, कहिएगा समीकरण किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं। आइए, तो समीकरण का मतलब हो गया कि अगर कोई भी अगर बहुपद है, या अगर कोई भी अगर सवाल है, अगर कोई भी अगर सूत्र है, अगर इसके बराबर के बाद अगर इक्वल में अगर 0 आ गया, ये आपका समीकरण है। अगर बराबर के बाद अगर 0 आ गया तो समीकरण कहलाता है, अगर बराबर के बाद 0 अगर नहीं आया तो वही बहुपद कहलाता है। नहीं समझे, आइए अगर यहां पर अगर 2x प्लस 4 है, कहिएगा ये क्या है, हमके बराबर के बाद कुछ ना है, तो कहिएगा बहुपद है, ठीक है। अब इसके बाद कहेंगे 2x प्लस 4 बराबर 0 है, ये क्या है, तो कहिएगा बराबर के बाद 0 है, तो समीकरण है। क्या है, समीकरण। हमके लिए बात बिल्कुल सही, आप सही फरमाते इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपका बेसिक है। आइए सवाल में एकदम मजे के साथ बच्चे की एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए, ये आपका बेसिक है, नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहली क्वेश्चन जो पहला है, इतना सुंदर, इतना बेस्ट और इतना आसान क्वेश्चन है, कहिएगा कि एक क्वेश्चन को अगर बना देंगे ना, तो कहिएगा एक क्वेश्चन सही में बच्चा बना सकता है। और एक टॉपिक को पकड़ना है एहन तरीके से, आपको ब्रेन को नचवाएंगे, आप ही समझ जाइएगा कि कैसा ही सवाल है। देखिए सबसे पहली बात, सवाल में क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। हम कहेंगे बस, कहेगा बस। हम कहेंगे दोस्त पूरा सवाल पढ़ने की कोई जरूरत, कोई नौबत नहीं, पूरा सवाल मूर्ख आदमी पढ़ता है, ठीक है। अगर छोटका अगर पढ़ लिया जाए, अगर उसी से अगर सब निकल जाए ना, उसी से अगर कंटेंट अगर पता हो जाए ना, तो आप सही में विद्वान हो, सही में आप टैलेंट हो, सही में आपके पास ब्रेन है। तो कहिएगा कैसा ब्रेन, हमने कहा पूरा सवाल मत पढ़ो, यहां से यहां तक टॉपिक को कहीं पकड़ न लो, कि देखो पहले बात सवाल में क्या है,
एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना, तो कलम की कीमत से 2 गुना कौन? तो कहिएगा यार सबसे पहली बात है कलम की कीमत से 2 गुना कौन? तो कहिएगा यहाँ पे तो भाई कलम की कीमत से कौन 2 गुना है? तो नोटबुक है, क्योंकि बात यहाँ पे नोटबुक और कलम की बात है। तो कलम की कीमत से 2 गुनी कौन है? तो भाई कलम की कीमत से 2 गुनी नोटबुक है। तो जो पहली से बड़ा है अगर उसमें अगर मल्टीपल कर दी जाए तो और बड़ा है, और जो छोटा है उसी में हम लोग वैल्यू लगाते हैं। कहिएगा हमने ना कुछ समझा। आइए ऐसा एक्सप्लेन आपको समझाते हैं, बच्चा वाला एक्सप्लेन समझाते हैं। देखिए रॉब की चीज है, अगर यहां पर अगर राम है, अगर यहां पर अगर मोहन है, मोहन को अगर आपने 10 रुपया दे दिया, राम को अगर आपने 2 रुपया दे दिया, तो आपने झमेला खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? झमेला खड़ा कर दिया। ठीक है, मोहन को आपने दे दिया 10 रुपया, राम को आपने दे दिया 2 रुपया, तो झमेला खड़ा हो गया ना। ठीक है, तो मोहन के पास 10 रुपया है पर राम के पास 2 रुपया है ना, यानी राम जो है मोहन से 5 गुना कम है। क्या गुना कम है? 5 गुना कम है। देखो मोहन के पास 10 और राम के पास 2, यानी इसका मतलब राम जो है मोहन से 5 गुना कम है। ठीक है, तो हम जो है ये दोनों का यानी इसका 10 है तो इसको भी 10 बनाना होगा, तब तो झगड़ा खेलना तो खत्म होगा। ठीक है, तो कहिएगा यहां पर 10 है तो कितना गुना कम है? हमके 5, तब ना 2 5 कितना हो गया 10। अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो छोटा है उसी में मल्टीपल आपको करना है। ठीक है, अगर भाई यहां 10 में अगर 5 से गुना अगर कर देते हो 10 25 50, ये तो और 12 हो गया, और ये तो और छोटा हो गया ना, ये तो खेला और ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया ना। इसीलिए जो बड़ा है ना वो पहले से ही बड़ा है। ठीक है, जो छोटा है ना उसमें ना थोड़ा बड़ा कर दी जाए। तो कहिएगा इस फिगर से, इस नॉलेज से हमको क्या मिला? तो हमने कहा कि नोटबुक जो कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो कलम की कीमत से 2 गुनी नोटबुक है, यानी कलम छोटा है नोटबुक बड़ा है। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कलम की जो कीमत है X रुपया मान लीजिएगा। ठीक है, तथा नोटबुक की जो कीमत है क्या मानिएगा? Y रुपया मानिएगा प्रश्न से। पहली बात है कहिएगा हमने X माना Y माना, क्योंकि देखिए पहली बात है न X का वैल्यू न कलम का कीमत पता है ना नोटबुक का पता है। ठीक है, पर ये कहा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी, तो ये तो पता है, कॉमन सेंस तो है कि कलम की कीमत से 2 गुनी नोटबुक है, पर कलम का कीमत और नोटबुक का कीमत पता नहीं है। ठीक है, तो आइए कलम है तो हमने यहां पर अगर मान ले कि यहां पर अगर कलम हो गया और यहां पर अगर नोटबुक हो गया, इसके बीच में क्या है? बॉर्डर है। ठीक है, कहिएगा कि इसका मतलब है कि कलम की कीमत से 2 गुना है, ये तो पहले से 2 गुना है, यह ना कम है। अगर एकरा में अगर 2 से गुना कर देंगे तो खेला झमेला हो जाएगा ना। तो कम कौन है? यह वाला ना। चलिए, तो इसका मतलब x कम है, x में 2 से गुना किए, तो अगर 2 में x से गुना किए तो 2x बराबर y का y वैल्यू हो गया। तो यहां पर ना कहा गया क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां पर 2x है तो 2x प्लस वाला y तो इधर माइनस y, डिजिट बराबर कुछ नहीं तो 0। यही आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, जो कि इतना सिंपल और इतना आसान है, जो कि 4.1 2 3 4 सबसे आसान है। ठीक है, 4.1 4.2 4.3 4.4 सबसे बिल्कुल आसान है। हंसते हंसते आप चैप्टर को खत्म कर लीजिएगा। पहली बात ही क्वेश्चन में देखिएगा क्या हमको कहता है निकालने के लिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a और b और c का मान आपको निकालना है। कहिएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के कर है, हम कहे फॉर्मूला अभी न बताए हैं, रैखिक का है। किसका? रैखिक समीकरण का है। तो क्या कहा गया? हमको कहा गया एबीसी का मान निकालने के लिए। कहेगा एबीसी का मान कैसे निकलेगा? आइए न कण के द्रव के अंदर में खत्म कर देते हैं। आइए, सबसे पहली बात इस समीकरण है, इस समीकरण को हम लिखते हैं बढ़िया से। पहला वाला है, देखिएगा झकास बना देते हैं।
दिया है 2x प्लस यहां पर आपका 3y बराबर के बाद 9.35 के ऊपर में 1 है, ठीक है। लेकिन कभी भी रैखिक समीकरण ये कहा कि अगर बराबर के बाद 0 के अलावा दूसरी संख्या नहीं रहना चाहिए तो झमेला खड़ा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो रैखिक समीकरण कहा कि बराबर के बाद 0 के अलावा दूसरी संख्या होगा, खेला खत्म। इसलिए हम कहें नहीं यार, खेला खत्म नहीं करना है, हम खींच लेते हैं। तो हम कहें सबसे पहले तो यहां पर देखें, तो हमने लिख लिया कि यहां पर 2x प्लस यहां पर 3y, आई प्लस वाला डिजिट इधर आएगा तो माइनस ई वाला, यानी इधर वाला डिजिट को भेज देना, अगर नहीं भेजेंगे तो बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 9 पॉइंट यहां पर 3 का 3, 5 का 5 बराबर कुछ ना बचा तो 0। आपका हाँ, आप ठीक है, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि समीकरण, बस हिंदी लिख दे, समीकरण एक की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 करने पर, ठीक है। तो कहिएगा सबसे पहली बात तो पहले समीकरण लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर y बराबर 0। हमसे कहा गया ए बी यानी ए बी सी का मान चाहिए, तो हमने कहा ना कि देखो ए का मान बी और सी ना, तो कहिएगा पहली बात है कि इसको बनाएंगे तो ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान माइनस सहित चलेगा तो माइनस 9.35 के ऊपर में 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। हम यार बहुत सिंपल है, x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 है, एकरा बट्टा में 5, एकरा बट्टा में कुछ होना दोनों के, तो कहेंगे आराम से आप कुछ न कीजिए, यहां पर आराम से 1 ले लीजिए, ठीक है। तब 5 इसका लॉसन निकल गया, 5 कहीं 5, यहां पर 5x आपका हो गया, माइनस 5 से 5 मिल गया, बच गया y, माइनस 5 कहीं 5, 10 5 कितना हो गया 50, वैल्यू कितना हो गया 0। अब तो कोना खानी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5x माइनस यहाँ पे y माइनस 50 बराबर है 0 में कोना है 0 हो गया, समीकरण फर्स्ट। आप लिख सकते हो ऐसे by प्लस सी इक्वल 0 कर सकते हो करने पर, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। तो कहिएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू तो 5 हो गया। b अगर y है ना, अगर y से लेफ्ट में अगर कोई भी अगर अचर ना हो तो हमेशा 1 होगा, माइनस 7 में माइनस, यानी इसका मतलब हो गया माइनस 1, और c बराबर कितना हो गया माइनस 50 बन गया। अब अगला का जो कंसेप्ट होगा, हिंदी आप लिख लीजिएगा अच्छे से, अगर अच्छे से लिखते हो अच्छा नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखिएगा शॉर्टकट में है जाइएगा तो शॉर्टकट वाला मिलेगा नंबर, ठीक है। आइए पहली बात जो क्वेश्चन है, पहली बात है लिख लेते हैं यहाँ पे -2x प्लस यहाँ पर 3y है बराबर यहाँ पर 6, ठीक है। समीकरण बड़ा बढ़िया है, बस थोड़ा बराबर के बाद दिक्कत है, बराबर के बाद ये कहता है कि 0 खाली रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, हम कर लेते हैं। तो -2x हो गया प्लस यहाँ पर आपका 3y, प्लस वाला ना है इधर आएगा तो माइनस वाला 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। हिंदी लिख लीजिएगा सीधे, आप हम लिखते a का मान -2, ठीक है। b का मान यहां पर हो गया आपका 3 हो गया, c का मान -6, यही आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 3y, कहेगा बड़ा विचित्र यहाँ पर समीकरण दे रखी है, कोई विचित्र नहीं है भाई, हमेशा चर या अचर 0 के अलावा कोई भी संख्या राइट साइड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो ई एक्स है तो एक्स का एक्स, ठीक है, ई प्लस वाला 3y इधर आ गया तो माइनस का 3y हो गया, ठीक है। अगर कुछ नहीं अपना मन से प्लस 0 का वैल्यू ले लो, अब बराबर 0 दे दीजिए, माइनस भी दे सकते हो क्योंकि 0 तो 0 है, क्योंकि हमको एबीसी का मान चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते a बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर माइनस है तो -3 हो गया, और c बराबर तो 0 दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक क्वेश्चन से पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है अब बचा है 1 2 3 4 बचा, ठीक है। आइए पहली बात क्या करते हैं, इसको भी एबीसीडी का मान निकालते हैं। 2x है तो यहाँ पर आपका 2x हो गया, माइनस वाला 5 में इधर आ गया तो 5 यहाँ पर आपका y हो गया, कुछ नहीं अपना मन से 0 ले सकते, बराबर 0 दे सकते, बिल्कुल सिंपल है। a का मान 2, b का मान 5, c का मान 0 हो गया, कवर सिंपल है। 3 है तो यहाँ पर क्या हो गया 3 आपका x हो गया,
ठीक है। अब देखो पहली बात है x के बाद यानी दो चर होते हैं, वो x होती है वो y होती है। क्या यहां पर क्या x के बाद y है? कहेगा नहीं है। पहले ना डायरेक्ट ही अचर दे दिया ना, तो क्या अपना मन से यहां पर लिख सकते हो 0y, अपना मन से ना कुछ है तो 0 दे सकते हैं। +2 बराबर 0 हो गया, तो a का मान यहां पर आपका 3 हो गया, b का मान 0 हो गया, c का मान आप लोग का 2 हो गया। आइए अब यहां पर y - 2 है, फिर से देखिए यहां पर y है ना, पर यहां पर y है पर x नहीं है। ठीक है, तो क्या अपना मन से यहां पर मान सकते 0, अपना मन से यहां पर x प्लस यहां पर y और -2 का 2 बराबर 0 तो दिया है। तो इसका मतलब 1 बराबर 0, b बराबर कुछ नहीं थे 1 और c बराबर -2 हो गया। आइए अब यहां पर और इसमें देखो कैसा कैसा दे रखी है इसमें सब, कोई बात नहीं, आराम से देखिए। ये 2x है ना, तो यहां पर 2x का यहां पर 2x रखेंगे, रख लिए। अब यहां पर x के बाद y चाहिए, नहीं न है, इताचर न है। ठीक है, कहिएगा अपना मान से 0 आप धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी प्लस वाला 5 उधर गया तो माइनस का 5 इक्वल बराबर 0 हो गया। तो यहां पर a का मान कितना हो गया 2 हो गया, b का मान 0 हो गया, c का मान -5 हो गया। यही आपका चैप्टर था द एंड। ठीक है, तो यही वीडियो है और यही वीडियो से आप जिंदगी में कभी भी नहीं 4.1 भूल सकते हो। अगर नहीं भी आता है ना, अगर देख लीजिएगा ना दिमाग में घुस जाएगा, पक्का गारंटी कहते। ठीक है, अगर ईमानदारी से देख लीजिएगा तो। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, घंटी को थोड़ा दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा पहले सबसे पहले आप पे जाएगा, आराम से देख सकते हो। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोश के साथ, होश के साथ 4.2 के साथ मिलते हैं। इसी के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।